आज का पहला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? दोस्तों रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। हर एक प्रश्न में 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे उम्मीद के अनुसार आप सही आंसर दे दिए होंगे। रक्त को शुद्ध वृक्क करता है, यानी कि दोस्तों रक्त को शुद्ध किडनी करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों शरीर का सामान्य तापमान, दोस्तों शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अकृत। दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम अकृत है। इसका सही आंसर अकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होती है। दोस्तों छोटी आंत की लंबाई। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनना। दोस्तों रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है? ये 5 सेकंड के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों आप सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे। तो दोस्तों रुधिर का थक्का बनने में 3 से 6 मिनट का टाइम लगता है। दोस्तों 3 से 6 मिनट का टाइम रुधिर का थक्का बनने में लगता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दोस्तों मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, यानी कि क्या खाने से मनुष्य को आयरन की प्राप्ति होती है? दोस्तों 5 सेकंड के अंदर आपको सही आंसर कमेंट करना है और वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों मनुष्य का लोहा किससे प्राप्त होता है? दोस्तों उसका सही आंसर है पालक। दोस्तों मनुष्य का लोहा पालक खाने से प्राप्ति होती है। दोस्तों इसका सही आंसर पालक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों फीमर। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। इसका सही आंसर फीमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो मेरी उम्मीद के अनुसार आप सही आंसर दे दिए होंगे। तो सबसे छोटी हड्डी, तो दोस्तों स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी आप स्टेपीज होती है। आप फिगर में भी देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे कठोर हड्डी, शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों आप सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे। शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? तो उसका नाम है जबड़े की हड्डी। तो दोस्तों जबड़े की हड्डी जो है वो शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? दोस्तों हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आप सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे दोस्तों। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। दोस्तों हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन है? दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो दोस्तों सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे। दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है और दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? हाँ दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6। दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? दोस्तों ब्लड बैंक किसे कहते हैं? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आपका समय समाप्त होता है। तो दोस्तों ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, यानी कि स्पेलिन को कहा जाता है। दोस्तों फिगर के अनुसार आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? दोस्तों शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करें। तो मेरी उम्मीद के अनुसार दोस्तों आप सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे
रक्त की मात्रा शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर होती है। दोस्तों शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे। मानव मस्तिष्क का वजन आंसर है 1350 से 1450 ग्राम तक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जल की यानी कि पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है दोस्तों? तो आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। मानव शरीर में जल की यानी कि पानी की मात्रा 65 से 80% होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है दोस्तों शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, त्वचा को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर दिए होंगे। दोस्तों भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। दोस्तों मुंह से ही भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। दोस्तों सही आंसर मुंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है और वीडियो का लास्ट प्रश्न है, शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे। दोस्तों शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। दोस्तों शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।